हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में मैट्रिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये जो सीरीज होने वाला है ये सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, ये आपके सीयूटी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एमसीक्यू सीरीज़ की। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है। तो देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसने पूछा है कि स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर नन ऑफ दीज है। तो अगर मैं इसके सीरीज की बात करूं तो पहले हम स्केलर की बात कर लेते हैं। तो स्केलर की क्या खूबसूरती है, देखिए अगर यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2 स्टूडेंट, अगर ये डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी अगर इक्वल है तो उसको कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, 2 0 0 0 1 0 0 0 और -1। अगर डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी डिफरेंट है तो ये कहा जाएगा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। नन ऑफ दीज ये है नहीं, तो दोनों में से जब ये कुछ भी नहीं है तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से, कहता है क्या, एक ए मैट्रिक्स है और एक की बी मैट्रिक्स है और हमें बताना है कि ए बी डिफाइंड होगा या बी ए डिफाइंड होगा, ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड होगा या ए बी एंड बी ए आर नॉट डिफाइंड होगा। तो इस सिचुएशन में ए बी हो या बी ए हो, दोनों को ही डिफाइंड होना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, कहता है एक मैट्रिक्स है भाई, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है। फिर क्या कहता है, B इज़ अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी ए डिफाइंड है। ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड है, तो मैं यहाँ से ए बी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ, इसका ऑर्डर P इंटू क्यू ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ भाई, इन दोनों को आपस में क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो मैं कह देता हूँ P इज़ इक्वल टू एन, और इसका मतलब ये है Q इज़ इक्वल टू क्या होगा, M। हाँ या ना। तो B का ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, N इंटू M का ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन है आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए a इज इक्वल टू -3x y और 5 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू बताना है। तो देखो a मैट्रिक्स हमें गिवन है -3x और y और ये 5। भाई थोड़ा सा ना इसको नीचे कर देते हैं, हो सकता है ये आपको दिखाई थोड़ा कम दे रहा हो। इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हमें करना है, तो -3y और x और 5। तो चेक करो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y आ रहा है, और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, और हमें बताना है क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6a। तो 4 3 4 3 1 2, ए स्क्वायर का मतलब है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी से, 4 1 3 और 2 माइनस 6a 6a, और a हमें कितना गिवन है, और a मैट्रिक्स यहाँ से हमें गिवन है 4 1 3 और 2। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 4 12, 2 प्लस 3 2 इंटू 3 6, 3 प्लस 4 माइनस
6 4 जा 24, 6 और 18 और 12। इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 और 3 19 और ये 6 18 और 7 माइनस 24 6 18 और 12। तो 19 में से 24 को माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 5, 6 में से 6 गया 0, 18 में से 18 गया 0 और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 5। तो यहाँ से अगर मैं -5 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा 1 0 0 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं -5i लिख सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, कहता है क्या एक ए मैट्रिक्स है जो 2 × 2 ऑर्डर का है ना, और ए आई जे इज इक्वल टू एक कंडीशन दिया हुआ है। तो भाई क्या करते हैं 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, पहले इसको ना ऐसे लिख लेते हैं A11 A12 A21 और A22। अब क्या बोला है कि अगर i और j नॉट इक्वल टू है, i और j नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, पहले वाला 1 जो है वो i को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरे वाला 1 जो है वो j को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो i और j अगर आपस में इक्वल नहीं है तो आपको 1 लिखना है, और अगर इक्वल है तो 0 लिखना है। तो ये इक्वल है तो 0 लिखिए, 1 2 नॉट इक्वल है तो 1 लिखिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 1 इक्वल नहीं है तो 1 लिखना है और यहाँ पर 0 लिखना है। और स्टूडेंट उसने पूछा क्या है हमसे, ए स्क्वायर पूछा है ना। तो ए मैट्रिक्स तो हमने बना लिया और ए स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। तो 0 1 0 1 यहाँ पे आएगा आपका 1 और ये 0 इंटू 0 1 1 और 0 मल्टीप्लाई कीजिए। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, 0 को 0 से 1 से करोगे 0 प्लस 0, और 1 को 0 से करोगे 0 प्लस 0, और 1 को 1 से करोगे 1 प्लस 0। तो ये कौन से वाला ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 × 3 और 2 एलिमेंट है 0 और 1। देखो यहाँ पर क्या लिखना होगा, आपको एक फॉर्मूला बना लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर ऐसे कर लीजिए, चलो ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट और यहाँ पे क्या आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 2, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 3, तो 2⁹ करोगे तो कितना आएगा 512 आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया हुआ है और हमें ये वेरीफाई करना है। स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्कर में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए हमें वैल्यू क्या गिवन है, a प्लस आई रेज टू पावर 3, फिर प्लस a माइनस आई रेज टू पावर 3 -7a। ठीक है जी, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस में b, फिर प्लस a³ प्लस b³, स्टूडेंट इधर माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, माइनस b³ और -3ab इंटू a माइनस b -7a। तो देखिए a³ और a³ क्या होगा 2a³, i से ये कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए,
3a² प्लस 3। स्टूडेंट वापस से यहाँ छोटा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे i आना था, मैंने b लिख दिया है भाई, यहाँ पे i आएगा। i 3ai² 3ai² फिर -3a² और प्लस 3ai² -7a। अब चेक करो यहाँ से आपका ये वैल्यू और ये वापस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 2a³ और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा प्लस का 6ai² -7a। अब देखिए क्या मैं a³ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2a² इंटू a प्लस 6ai, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनता है, और -7a। तो 2a² और a² की जगह पर क्या लिखूँगा, क्या दिया हुआ है i, तो मैंने यहाँ लिख दिया i इंटू a प्लस 6ai -7a। और ai जो होता है वो a के इक्वल होता है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम मिलता है a। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2a प्लस 6a -7a इज इक्वल टू क्या आएगा, a ही तो आएगा। चेक करो, ऑप्शन नंबर a है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए a² इज इक्वल टू, ये डाटा हमें गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो a² का मतलब क्या है 1 2 2 और 3, 1 2 2 और 3 माइनस x इंटू 1 2 2 और 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 को 1 से किया 2, 3 को 2 से किया 6, 2 को 2 से किया 4 और 3 3 जा 9 माइनस x 2x और ये 2x और ये 3x इज इक्वल टू 1 0 0 और 1, 5 8 8 और 13 माइनस x 2x 2x और 3x इज इक्वल टू 1 0 0 और 1। तो 5 माइनस x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। ये ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें देखिए ए मैट्रिक्स ये गिवन है और a² इज इक्वल टू ये गिवन है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए a² पहले निकालते हैं यहाँ से, a b b और a, ठीक है जी। वापस से a b b और a इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बीटा और अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करो, a को a से मल्टीप्लाई करोगे a², b को b से मल्टीप्लाई करोगे b², a को b से मल्टीप्लाई करोगे ab और b को a से मल्टीप्लाई करोगे ba, b को a से करोगे ba और a को b से करोगे ab, b को b से मल्टीप्लाई करोगे b² प्लस a² आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बीटा और अल्फ़ा। तो चेक करो, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है a² प्लस में b² और बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ab। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू देखिए ये ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये वाला।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और स्टूडेंट साथ साथ कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक करें ताकि और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करें। तो देखिए क्या कहता है यहाँ से, कहता है क्या कि इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। और स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है भाई, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे आई आएगा और यहाँ पे ए आएगा, ये मिस्टेक है इसके अंदर, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। आप क्या ठीक करेंगे भाई, मेरा ही मिस्टेक है तो माफ़ी चाहता हूँ। देखिए अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो आई माइनस ए का होल क्यूब, आई माइनस ए का होल क्यूब दिया हुआ है, प्लस में ए दिया हुआ है ना। तो फार्मूला ओपन कीजिए, ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3ai इंटू आई माइनस ए प्लस में ए। और आइडेंटिटी क्यूब को एज इट इज़ रखते हैं, माइनस ए क्यूब को लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 3a आई स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर आई। तो भाई आई क्यूब एज इट इज़ माइनस ए स्क्वायर की जगह पे ए इंटू ए माइनस 3a आई स्क्वायर और इसकी जगह पे लिख रहा हूँ प्लस का 3ai। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से जो है ना ए मैं लिखना भूल गया, तो ये प्लस ए और इधर से प्लस का ए, ठीक है। तो ये आई क्यूब को रखिए एज इट इज़ माइनस ए स्क्वायर की जगह पे वापस से ए लिख सकता हूँ माइनस 3a। और आई स्क्वायर पे कुछ भी पावर हो, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, तो कोई भी पावर हो वैल्यू तो सेम आएगा। और प्लस 3ai प्लस का ए। तो देखिए होना क्या है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और आई क्यूब को मैं आई के इक्वल लिख सकता हूँ, ए ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है भैया, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज़ क्या होगा। देखो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो तो आप क्या करोगे, इसको P के इक्वल अज्यूम कर लोगे, इसको P के इक्वल अज्यूम कर लेना है, ठीक है जी। और टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड कर लेना है, तो दोनों साइड कर दो जी ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, हाँ कि ना। अब क्या करोगे, इसका भी ट्रांसपोज करो, तो ए बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको P ट्रांसपोज। भाई देखो ए बी का ट्रांसपोज है तो हम इसको लिखेंगे B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। और एक फार्मूला और होता है कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो उसको हम ए लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा B ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। अब क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, भाई माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। और चेक करो इस पूरे वैल्यू को P लिख सकते हैं और P का ट्रांसपोज, और जब P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये ऑप्शन नंबर है मेरे दोस्त ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक बात बताओ, जब ए सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा और बी ट्रांसपोज हो इज इक्वल टू बी होगा, हाँ या ना। ऑर्डर सेम है तो बी ए बी माइनस बी ए बताना है, ए बी माइनस बी ए बताना है, तो वापस से इसको P के इक्वल मान लो और टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड कर लो।
ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। अब इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करो, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। इसमें हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। भाई समझ में आ रहा होगा। अब क्या करोगे, बी ट्रांसपोज की जगह पर मैं बी लिख दूं और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दूं, ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। हाँ या ना, माइनस ले लो कॉमन वापस से, तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज, क्योंकि इस पूरे वैल्यू को हमने क्या माना है, पी ही तो माना है। तो ये भी क्या होगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैट्रिक्स, ये बोला हुआ है हमसे, डायगोनल है, सिमेट्रिक है, स्क्यू है या फिर स्केलर है। तो देखो ये स्केलर है, स्क्यू है, क्या है ये। तो पहले मैट्रिक्स को कॉपी कर लेते हैं। 0 -5 3 और 5 0 माइनस का 7 -3 7 और 0, इसको कह देते हैं लेट से पी। ठीक है जी। अब करो जरा इसका ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज करते हो तो क्या आता है, देखो पहले इसको पिक करो, 0 5 -3, इसको पिक करो, -5 0 और 7, इसको पिक करो, 3 -7 और 0। अब माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 0 -5 3 5 0 -7 और -3 7 और 0। तो चेक करो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी है, चेक करो ना, ये P ही तो लिख सकता हूँ ना इसको, हाँ या ना। तो ये भी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखिए इफ़ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू वाई प्लस जे हुआ, जे दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू हमें बताना है। तो देखो क्या करोगे, हमें ए आई जे इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे। तो यहाँ से एक मैट्रिक्स ए एज्यूम कर लो, A11 A12 A21 और A22। तो हमें क्या निकालना है, A11। तो पहले वाला 1 जो है वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे वाला 1 जो है वो जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंडीशन हमें आई प्लस जे दिया हुआ है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। फिर A12 निकालोगे तो कितना आएगा, 3, A21 निकालोगे तो क्या आएगा, 3, और A22 निकालोगे तो क्या आएगा, 4। तो 2 3 3 4, चेक करो कौन से वाले ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है, और हमें गिवन है ए प्लस आई रेज टू पावर 2 -3a। तो फार्मूला ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आई माइनस का 3a। तो ए स्क्वायर की जगह पर ए लिख रहा हूँ और आई स्क्वायर की जगह पे आई लिखेंगे, प्लस 2ai की जगह पे a -3a। तो इसको और ये पूरा ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, i। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, और ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो x + y बताना है। तो 1 2 x 0 1 0 0 0 1, और बी मैट्रिक्स है 1 -2 y 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करो ज़रा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, x को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को -2 से किया -2,
2 को 1 से किया +2, और x को 0 से किया तो 0। फिर 1 को y से मल्टीप्लाई किया y, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और आपका x को 1 से मल्टीप्लाई किया x। तो देखिए यहाँ पे जो है ना y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे 0। भाई अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो चेक करो उसने पूछा x प्लस वाई, और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन ए लिख सकता हूँ MCQ के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। आपको यहीं पे दिख रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों करना मल्टीप्लाई, आप इतना सॉल्यूशन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए आई, भाई ए को रखो ना एज इट इज़, और 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 प्लस बी ए, और ए मैट्रिक्स है 1 0 1 0 0 1, और ए बी 2, ए बी और 2 प्लस 2 और ए स्क्वायर 1 0 1 0 0 1 और ए बी और 2। ये हमें बताना है किसके इक्वल होगा। और भाई 2a स्क्वायर है, इसको एक बार और लिखना पड़ेगा हमें, 1 0 1 0 0 1 और a b और 2। ठीक है जी, तो यहाँ से करिए ज़रा इसको सॉल्व। तो यहाँ से आ जाएगा a 0 0 0 a 0 0 0 a, फिर प्लस b 0 b 0 0 b a b और b स्क्वायर 2b प्लस 2 को रखिए एज इट इज़ और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 0 को 0 से करोगे 0, 1 को a से करोगे a, फिर आपका 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 0 प्लस b, और फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 0 प्लस 2, और फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस a, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस b स्क्वायर, और फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2, और फिर a से करोगे तो a प्लस 0 प्लस 2a, फिर a से करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 2b, और फिर 2 को 2 से, और फिर a प्लस b प्लस 4, a प्लस b प्लस 4। अब इन सभी वैल्यू को हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ना तो आपको ये मिलेगा, ना ये मिलेगा, और ना ही ये मिलेगा। आप खुद ही सॉल्व करके चेक करिए ना कि भाई a प्लस बी और a जोड़ोगे फिर 2a है तो 2, तो कुछ जो है इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। अगर ये 1 मार्कर में है तो आप इतना सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, चेक करने वाले को पता लग जाएगा कि उसने बिल्कुल करेक्ट किया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर ये 2 मार्कर में या 3 मार्कर में आता है तो आपको आगे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पूरा। तो स्टूडेंट ये जो था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, मैट्रिक्स के सभी इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस वीडियो में हमने कवर किया है, और इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया हुआ था मैंने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, आप इसको एग्ज़ाम में करके ज़रूर जाएं। तो बाकी फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।